भवन के पास पहुंचा है। तब कई के फाटक खोल दो। ध्यान रखना, जब भानुमति ने नजर भर के देखा तब पूछी, पति महाराज ये बताओ वो कुटुंब जो संग गया था वो परिवार कहाँ है? महारानी वो सब मारे जा चुके हैं, तो मेरा पुत्र लक्ष्मण कहाँ है? महारानी तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण युद्ध भूमि में मारा जा चुका है, उसकी लाश पर बैठ करके मैंने नदी को पार किया। मेरे प्राण बचा लो, मुझे पांडव मार देंगे अब। तब कही महाराज आज तो हम बताए सब मानने में तैयार हो तुम, पर हमने तो तुम बाउदन समझाए। कौन सी याद कर रही है दोनों रानी? सोता बंदो बताया गुरुजी ने। अरे नाई मानी रे पिया, नाई मानी रे पिया, तेरी मत बिगड़ी। नाई मानी रे पिया, तेरी मत बिगड़ी। अरे मत बिगड़ी रे, मत बिगड़ी, मत बिगड़ी रे, मत बिगड़ी। नाई मानी रे पिया, तेरी मत बिगड़ी रे, नाई मानी रे पिया, तेरी मत बिगड़ी। हमने तो बाउदन समझाए। अरे जाते द्रौपदी का चीर के चाहता। और ये हमारे उमेश गुप्ता जी की तरफ से व्यासपीठ के माध्यम से 500 रुपए से सम्मानित किया है व्यासपीठ पर। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धर्म के काम पर बढ़ाता रहे। और महाराज एक बात बताओगे? कौन सी? दुशासनीय सो कुलघाती, दुशासनीय सो कुलघाती, तानी करी बज्जुर की छाती, तानी करी बज्जुर की छाती। बाऊ की भुजा थे गयु खरी, नाई मानी रे पिया, तेरी मत बिगड़ी। अरे बाऊ की भुजा थे गयु खरी, बाऊ की भुजा थे गयु खरी रे, नाई मानी रे पिया, तेरी मत बिगड़ी रे, नाई मानी रे पिया। निजी पूछ रही हूँ, तुम्हारे वे भैया दुशासन कौन है? तुम मना बताओगे? मैं बताऊं? जब भुजात द्रौपदी की साड़ी खींची, वो भीमसेन ने छाती पे लात धर के वो बाई उखाड़ ली। कौन है? और तुम एक बात कहते थे कि मेरी वसुधा के 6 अधिकारी भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, शकुन, शल्य और कृपाचार्य। कौन है? भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, शकुन, शल्य और कृपाचार्य, शकुन, शल्य और कृपाचार्य। ध्यान रखना, उस समय पिता के पास पहुंचे हैं, पिता के पास पहुंचे हैं। पांडव मुझे मार देंगे, मेरे प्राणों की रक्षा कर लो। धृतराष्ट्र महाराज ने की दुष्ट, जिनको कोई दोष ना हो, जिनकी कोई कमी ना आई, वे सब मरवा दे। और तू सबसे बड़ा दोषी था, तेरे लिए मौत नहीं आई। पर दुर्योधन, मैंने तो जो कुनवा मरो 22 दिन मान लो, जिस दिन द्रौपदी का चीर खिंचा था। अब याद आई है मां की।
ध्यान रखना, अंत में याद आई अम्मा की। श्रोता बंधु, गांधारी के पास पहुंचे, मैया मेरे प्राण बचा लो, अब पांडव मुझे मार देंगे। ध्यान रखना, तब महतारी ने की, बेटा दुर्योधन, जिस दिन से तेरे पिता के साथ विवाह हुआ उस दिन से आज तक मैंने कभी ये दुनिया पलक खोल के नहीं देखी, क्योंकि मेरे पति अंधे थे। और आज तेरी खातिर मैं पट्टी को खोल दूंगी, तू स्नान करके आ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कपड़ा नहीं हो शरीर पे कोई। आज दुर्योधन स्नान करने चला है और लौट के आ रहा था। भगवान कन्हैया विचार करते हैं कि दुर्योधन को अगर गांधारी ने देख लिया तो जे वज्र को हेगो, तो जे दुष्ट मरे होना है, और जे मरे होना है तब तक पांडवन राज मिले। एक रूप से देखो, ये कहते हैं कृष्ण और राम भगवान नहीं थे, तो फिर जा काम है कोई करके दिखावे। एक रूप से पांडवों के साथ हैं और दोहरा रूप धर के दुर्योधन के सामने, वही कृष्ण अकेले ही। श्रोता बंधो, दुर्योधन ने कही, कहो कहां से आए हो? तुम मुझसे पूछ रहे हो, लेकिन झूठ नहीं बोला। खूब मालूम है कि जो कन्हैया मददगार हैं पांडवों के, फिर भी झूठ नहीं बोला कि मेरी महतारी अगर पट्टी खोल के मुझे देख लेगी तो मेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, फिर दुनिया में मेरे मारने वाला कोई नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना बड़ेल, आज जमाने में झूठ बहुत बोला जाता है। देखो, दुर्योधन है खूब मालूम है कि जो कृष्ण पांडवन को मददगार हैं, और आज तो झूठ की सीमा ही ना रही, और सबसे ज्यादा बढ़िया झूठ की मशीन और चल गई है, मोबाइल फोन। मालूम है कैसे? अब इनके व्यापार में दिनेश बाबू के लिए कोई फोन आवे दिल्ली से, और वे कहें कि जल्दी आओ, कहां आ गए? और जब बैठे हैं नगर में, कहा बता रहे हैं कि बस से आगरा हाईवे पर चढ़ गए 2 घंटा लगेंगे। है बिना वजह को झूठ। लेकिन झूठ की सीमा बताऊं, एक बार जब भूदेव डोकर लेके गए बड़े लोग नहर के किनारे दूर कि चलो डोलिया में, बिज्जू बाबू संग चले गए। सो पहले जब लड़का ने कही मोनू ने कि जामे नहर में पानी बहुत है, तो बिज्जू बाबू ठाड़े, हमारे बड़ेल ठाड़े परीक्षक जी, और भूदेव डोकर ठाड़े। सो पहले बिज्जू बाबू बोले कि हमारे तो डोकर जा नहर में ज्यादा नहावे आते तो तक 1 घंटा तक वो छत्ता ही ना आए, 1 घंटा। बड़ेल बोले कि बस से क्या, तो क्या हमारे डोकर ना छत्ता 3 घंटा। अब मैंने जान ली झूठ तो बोल ही रहा हूं, पर मैं ही कम क्यों बोलूं। पीछे तो नंबर आगो भूदेव डोकर को सो बिन्ने की कही, और कितना बता रहे हो? बिज्जू बाबू बोले कि 1 घंटा। बड़ल ने की हमारा डोकर 3 घंटा। भूदेव ने चांद पे हाथ फिराए, कही कि मैं बताऊं कि हमारे डोकर तो जा दिन ते डूबे। उछरे ही ना है। अब जाते गए ना तो ना रही झूठ की गिनती। तो हमेशा ध्यान रखो, झूठ अगर बोलने से, तुम्हारे बोलने से किसी के प्राण बच रहे हो तो बोल देना चाहिए। लेकिन चलो बिना वजह ना है, बिना वजह नहीं बोलना चाहिए। तो आप दुर्योधन झूठ नहीं बोला, मेरी महतारी पट्टी खोल के देख लेगी, मेरा शरीर वज्र का हो जाएगा। भगवान ने की जा रणकू जीतवे के लिए, और जा राजगद्दी की खातिर तुम इतने गिर गए कि महतारी के सामने नगिन जा रहे हो। सोता बंदो, भगवान कृष्ण ने बहका के केला के पत्ता बनवा दिए कमर से, और तब आया, मैया खोल दो पट्टी, मैं तुम्हारे सामने नगिन हूं। आज गांधारी महतारी ने जब पट्टी खोली है तो जितना शरीर ढक रहा था
वो ही कच्चा रह गया, बाकी सब वज्र का हो गया, सब वज्र का हो गया। तब महतारी ने की बेटा दुर्योधन, मैंने कही कि नगे नाना जे केला के पत्ता किन्ने बनवाए, मैया मोह कन्हैया मिल गए। अरे पागल बा, कन्हैया ही ने तो महाभारत करवा दिया पूरा, और बाई की बात में फिर आ गया, तू जानता नहीं है वो कौन है। तो महतारी बता रही है अपने बेटा को कृष्ण के बारे में। क्या बताया, सभी बोलेंगे ताली बजा करके। अरे दुनिया बाबरी करदारी रे जन मार मार के जादू, दुनिया बाबरी करदारी रे जन मारी मारी के जादू, अरे मारी मारी के जादू भैया, मारी मारी के जादू। दुनिया दुनिया दुनिया